मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को किया गिरफ्तार। 2018 में एक वास्तुकार और उसकी मां ने गोस्वामी के टीवी चैनल को कथित भुगतान की अदायगी न करने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इस वर्ष मई में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी थी कि वास्तुकार अनबय नाइक की पुत्री अदन्या नाइक की शिकायत पर इस मामले की फिर से जांच का आदेश दिए गए। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि वास्तुकार की पुत्री ने आरोप लगाया था कि अलीबाग पुलिस ने उस मामले की छानबीन नहीं की, जिसके कारण उनके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज। दूसरे चरण में 54% से अधिक मतदान हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का प्रचार कल समाप्त हो जाएगा। इस चरण में किसानगंज, कटिहार, मधुपुर और सुपौल सहित 15 जिलों के 78 निर्वाचन क्षेत्रों में 7 नवंबर को मतदान होगा। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के उपचुनाव के लिए मतदान भी साथ ही कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सहित वाम दलों के नेता भी जनसभा, रैली और रोड शो में लगे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले गए। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। लगभग 54% से अधिक मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। भारत, अमेरिका और जापान के मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल। 24वें मालाबार नौसेना अभ्यास का पहला चरण कल विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें भाग ले रहे हैं। कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए अभ्यास की प्रक्रिया संपर्क रहित तय की गई है। यह अभ्यास मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच समन्वय और सहयोग का परिचायक है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग के कारण मालाबार अभ्यास 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो रहा है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2 चरणों में होना है। पहले चरण में जटिल और उन्नत अभ्यास होंगे। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड्स ने बताया कि मालाबार अभ्यास उनके देश के रक्षा बल के लिए ऐतिहासिक अवसर है। उन्होंने कहा कि यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरे विश्वास और सुरक्षा के साझा मुद्दों पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता का परिचायक है। मालाबार नौसेना अभ्यास श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका के बीच शुरू हुई थी और 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर करीब 92%। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 5,991 लोग संक्रमित हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ठीक हो रहे लोगों की संख्या 76 लाख से ऊपर पहुंच गई है। देश में इस समय लगभग 5,41,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। देश में कोविड मृत्यु दर 1.49% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है। मृतकों की संख्या 1,23,097 हो गई है। भारत इजराइल के बीच स्वास्थ्य एवं दवा के क्षेत्र में सहयोग करने के बारे में समझौता ज्ञापन को कैबिनेट की मंजूरी मिली। इस समझौता ज्ञापन में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहला, डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों का आदान प्रदान और प्रशिक्षण। दूसरा, मानव संसाधन विकास और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने में सहायता। तीसरा, फार्मास्यूटिकल चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के विनियमन के संबंध में सूचना का आदान प्रदान। चौथा, जलवायु संबंधी खतरे के समक्ष नागरिकों के स्वास्थ्य की नाजुकता का आकलन और नियंत्रण एवं अनुकूलन के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाइयों के बारे में विशेषज्ञता को साझा करना। पांचवा, जलवायु सहनीय अवसंरचना के साथ साथ ग्रीन हेल्थ केयर के विकास के लिए सहायता उपलब्ध कराने हेतु विशेषज्ञता को साझा करना। छठा, विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में आपसी अनुसंधान को बढ़ावा देना। सातवां, सहयोग का अन्य कोई क्षेत्र जिसका परस्पर निर्धारण किया जाए। प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के संबंध, निकायों द्वारा सहयोग के मुद्दों पर आयोजित किए जाने वाले गोलमेज, सेमिनारों, संगोष्ठियों
कार्यशालाओं और सम्मेलनों में अपने देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देगा। न्यूज़ डेस्क आप तक न्यूज़। आप तक न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।